हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल 360 डिग्री इंजीनियर। ये हमारा इलेक्ट्रिकल स्कीमेटिक ड्राइंग्स का पार्ट 10 का वीडियो है फ्रेंड्स। इसमें हम लोग जो 2 इनकमर 1 बस कपर वाला स्कीम में हमारा बस कपर का स्कीम का बारे में हम इन डिटेल इस वीडियो में हम समझ लेंगे फ्रेंड्स। इसका ड्राइंग पूरा हम समझ लेंगे। चलो फ्रेंड्स, शुरू करेंगे आज की हमारा वीडियो। ये बस कपर है फ्रेंड्स, कभी भी तो होते हैं हमारा जो इनकमर से जो हमारा बस क्रिएट हो रहा है फ्रेंड्स, इनकमर से जो हमारा हॉरिजॉन्टल बस है वो बस, और हमारा इनकमर 2 से जो हमारा बस क्रिएट हो रहा है हमारा दूसरा हॉरिजॉन्टल बस, ये दोनों के बीच में जो हमारा टाई कनेक्शन है उसको हम बस कपलर बोलते हैं। जैसे ए बस कपलर है हमारा बस 1 और हमारा बस 2 जो हमारा नीचे है, दोनों के बीच में जो कनेक्शन है उसको हम लोग बस कपलर बोलते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, ये बस कपलर में देखिएगा तो फ्रेंड्स आपको एक साइड आपको डिफरेंशियल सिटी का, आपको मैं बस डिफरेंशियल का प्रोडक्शन के बारे में एक वीडियो बनाया था। उसमें मैं आपको बताया था बस कपलर जहाँ रहते हैं 2 इनकमर 1 बस कपलर वाला स्कीम में, उसमें आपको जो बस कपलर है आपको इस ब्रेकर का दोनों साइड रहते हैं, दोनों तरफ रहते हैं, आपको क्रॉस जोन प्रोटेक्शन में रहते हैं फ्रेंड्स। मैं आपको पहले भी बताया था इस साइड का जो हमारा इनकमर 1 का साइड है, बस ए का साइड है, तो इस सिटी आपको बस बी का डिफरेंशियल में जाते हैं, और दूसरा है हमारा बस ये दूसरा साइड का आपको बस ये में जाता है, सो दैट आपको क्रॉस जोन में भी आपको प्रोटेक्शन हो जाएगा। आपको प्रोटेक्शन जोन आपको ओवरलैप होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको पहले देख लेंगे फ्रेंड्स। हमको हमको आर वाई भी हमको आया था। इसमें सबसे पहले हमारा जो बस डिफरेंशियल सिटी है आपको उस सिटी में आपको सिटी सॉर्टिंग के लिए आपको जो सिटी का जो हमारा करंट सुपरविजन है, सिटी का सुपरविजन है, अगर वो ऑपरेट हो गया तो हमारा ये क्या होता है, हमारा K96 भी ये ऑपरेट हो जाएगा। वो हमारा रिले को पिक कर देगा, और ये हमारा रिले आपको जैसे पिक हो जाएगा तो हमारा सिटी को शॉर्ट कर देगा फ्रेंड्स। ठीक है, सो नॉर्मली ये हमारा बस बी का डिफरेंशियल प्रोटेक्शन में जाते हैं। ये हमारा ब्रेकर है Q52, ये भी हमारा ड्रॉट टाइप ब्रेकर है। इसकी सारे कॉन्टैक्ट्स है, ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स और इसका जो स्प्रिंग चार्ज का कॉन्टैक्ट्स और स्प्रिंग चार्ज का मोटर सारे डिटेल से हमको 1201 का उस सीट का 1200 सीरीज़ का सीट में आप जाएगा तो उसमें आपको इन डिटेल मिल जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, इसके बाद इस स्कीम में एक और हमारा ये मेन सर्किट है बस कपलर का, इसका साथ साथ हमारा ऑक्सिलरी सप्लाई का सर्किट भी दिया गया था। इसमें आप देखिएगा तो 110 वोल्ट का डीसी सप्लाई दिया था हमको XDI 1.2 में, और इससे आपको डायरेक्टली दो फ्यूज़ का थ्रू F1 F2 है हमारा न्यूमेरिकल रिले, और इसका जो डिजिटल इनपुट्स के लिए है रिले का रिलेटेड सारे सप्लाई हमको यहाँ से टैप कर रहे हैं। इसके बाद हमारा डीसी का स्विच के हमारा कंट्रोल सप्लाई का डीसी कंट्रोल सप्लाई का ऑन ऑफ करने के लिए स्विच है S11 है। इसके बाद हमको क्लोजिंग सर्क्यूट, ट्रिपिंग सर्क्यूट, ट्रिप मल्टीप्लिकेशन और हमारा इंडिकेशन के लिए अलग अलग फ्यूज़ का थ्रू हम लोग दिया गया है फ्रेंड्स। ठीक है, हम इन डिटेल देख लेंगे। ठीक है, ये आपको नेक्स्ट सीट में जा रहे हैं फ्रेंड्स, हमको सीट 2 में जा रहे हैं, आपको कंटिन्यूस नहीं, आपको सीट 2 में जा रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आपको नेक्स्ट सीट में आप देखिएगा तो फ्रेंड्स आपको ब्रेकर का बाद है, दूसरा सेक्शन का तरफ है। दूसरा सेक्शन का तरफ देखेगा तो आपको सबसे एंड में आपको क्या मिलेगा फ्रेंड्स, आपको बस डिफरेंशियल सिटी मिलेगा। दोबारा आपको ये बस डिफरेंशियल सिटी आपको इस तरफ देख लेगा फ्रेंड्स आपको। ठीक है, आपको क्रॉस जोन में आपको बस ये का साइड है, आपको बस 2 है, बस बी है ये, लेकिन आपको बस ये का साइड देखेगा, ये हमारा क्रॉस जोन प्रोटेक्शन बोलते हैं। तो ये तीनों इनपुट हमको सिटी में जा रहे हैं, ये आपको बस ये का डिफरेंशियल प्रोटेक्शन रिले में जा रहे हैं, और ये हमारा 96 बी है इसका शॉर्टिंग के लिए, इनकेस इसका सिटी सुपरविजन रिले अगर ऑपरेट हो गया तो ये हमारा रिले पिक हो जाएगा, हमको सिटी शॉर्ट कर देगा फ्रेंड्स। ठीक है, इसकी बाद है फ्रेंड्स हमारा प्रोटेक्शन सीटी है, ये हमारा प्रोटेक्शन सी, ये दोनों एक ही सीटी है। आपको कोर 1 प्रोटेक्शन है, कोर 2 मीटरिंग है। कोर 1 प्रोटेक्शन सीटी आप देखिएगा तो सेम है, आर फेस, वाई फेस, बी फेस और इसका स्टार पॉइंट है, तीनों बना के न्यूट्रल में जो बनाया था वो सारे हमको आर वाई बी न्यूट्रल हमको रिले में जाता है फ्रेंड्स, वो रिले K50 के रिले में जाते हैं। हमारा नेक्स्ट सीट है 302 सीरीज में आपको मिल जाएगा इसका सीटी का कनेक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, ये प्रोटेक्शन का सीटी है। इसके बाद है फ्रेंड्स हमारा मीटरिंग का आर वाई बी का सीटी है। वो मीटरिंग में आप देखिएगा तो फ्रेंड्स मीटरिंग में भी सेम है, आपको सेकंड पॉइंट सारे आपको स्टार पॉइंट बना के, सारे S2 का आपको स्टार पॉइंट बनाया था उसको आप यहाँ स्टार पॉइंट यूज़ किया था रिटर्न के लिए। आप यहाँ देखिएगा तो सबसे पहले हमारा आर फेज है, हमको डायरेक्ट आपको मल्टीफंक्शन मीटर में जा रहे हैं, ऐसे सॉरी बी फेज मल्टीफंक्शन मीटर में जा रहे हैं फ्रेंड्स डायरेक्टली आपको। ऐसे आपको वाई फेज़ भी आपको मल्टीफंक्शन मीटर में जा रहे हैं, लेकिन आर फेज़ है आपको सबसे पहले आपको करंट ट्रांसड्यूसर में गया था, इसके बाद हमको मल्टीफंक्शन मीटर में गया है फ्रेंड्स। ठीक है,
और ये हमारा सीटी का इनपुट है। ऐसे मल्टीफंक्शन मीटर में आपको पोटेंशियल ट्रांसफर जो हमारा पीटी है, बस पीटी का इनपुट है, वो बस पीटी का इनपुट भी आपको यहाँ से मिल जाएगा फ्रेंड्स आपको। ठीक है, जो बस पीटी का इनपुट से आपको एक्ससीआई का 3, 4, 5, 6 में आ जाते हैं। उसमें एक एमसीबी है, उस एमसीबी का द्वारा आपको यहाँ आपको हमारा मल्टीफंक्शन मीटर में आ जाते हैं आर वाई बी और न्यूट्रल का कनेक्शन 4 पोल का पीटी है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद आपको चाहिए आपको कंट्रोल सप्लाई आपको, जो हमारा मल्टी फंक्शन मीटर को और हमारा करंट ट्रांसड्यूसर को हमको जो कंट्रोल सप्लाई चाहिए हमको 240 वोल्ट एसी सप्लाई आपको 1207 1208 का उस सीट का ड्राइंग रेफरेंस में आपको मिल जाएगा। इसी सप्लाई आपको यहाँ कंट्रोल सप्लाई में दिया गया था, उसको ही आपको लूप करके आपको करंट ट्रांसड्यूसर में भी दिया गया है फ्रेंड्स। ठीक है, तो यहाँ आपको पावर सर्क्यूट कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स। पावर सर्क्यूट कंप्लीट हो गया, इसके बाद हम देख लेंगे हमारा जो न्यूमेरिकल रिले, जो हमारा सीटी का इनपुट जहाँ जा रहे हैं हमको न्यूमेरिकल रिले, उसमें आप देख लेंगे ये हमारा एबीबी का REF615 का रिले फेडर प्रोटेक्शन रिले है। उसमें आपको देखेगा तो सबसे पहले आपको इसका जो ऑक्सिलरी सप्लाई है X100 का, इसका जो कंट्रोल डीसी सप्लाई है प्लस और माइनस, आपको L1A L2A है। और ये हमको मेन आ रहा है फ्रेंड्स, आपको L1 L2 हमारा जो मेन सप्लाई आ रहा है 107 से, जो आपको पहले बताया था F1 F2। F1 F2 से हमको मेन है स्विच का, अब हमारा कंट्रोल सप्लाई का स्विच का या आइसोलेशन स्विच का पहले आपको जो यहाँ से टैप किया था F1 F2 का बाद, इसमें आपको L1 L2 आपको 303 में लेकर गया था। यही हमारा रिले का कंट्रोल सप्लाई यहाँ आ रहा था, और यहाँ से आपको नेक्स्ट सीट में हमको डीए सर्क्यूट के लिए लूप किया गया फ्रेंड्स। ठीक है, तो आपको कंट्रोल सप्लाई आपको यहाँ दिया गया था। इसके बाद हमारा इनपुट्स में आएगा तो हमारा डिजिटल इनपुट से 3 डिजिटल इनपुट का कार्ड यहाँ दिया गया था, X120, X110 और X130 है। X120 में आपको 4 डिजिटल इनपुट है, BA1 से BA4 है, और X110 में आपको 8 इनपुट है, और X130 में भी आपको 4 इनपुट है फ्रेंड्स। ठीक है, और इसके बाद है फ्रेंड्स हमारा ये डिजिटल इनपुट का जितना भी आपको नेक्स्ट सीट में आपको मिलेगा 401 से लेकर आपको पूरा 410 तक आपको नेक्स्ट सीट में आपको मिल जाएगा। इसकी नेक्स्ट सीट में भी कुछ डीएस दिया गया है 501 से लेकर 505। ठीक है, 2 सीट में आपको इसका डीए का कंप्लीट वायरिंग आपको इसका डिटेल्स आपको दिख जाएगा। और ये मैं आपको पहले भी बताया था डीए का इसका जो कॉमन टर्मिनल्स है, जैसे आपको बाइनरी इनपुट 1 2 3 का कॉमन इनपुट एक ही है, वो सारे कॉमन इनपुट्स को आपको क्या करते हैं, आपको लूप करके एक नेगेटिव सप्लाई दिया जाता है फ्रेंड्स रिले में। ठीक है, जैसे ही इसका दूसरे टर्मिनल को पॉजिटिव सप्लाई मिल जाता है तो ये डीए आपको हाई हो जाते हैं। इसके बाद ये हमारा डिजिटल इनपुट हो गया था। इसके बाद हमारा एनालॉग इनपुट है फ्रेंड्स। एनालॉग इनपुट में आपको सबसे पहले आपको करंट इनपुट से और वोल्टेज इनपुट से, करंट इनपुट से हमारा जो करंट ट्रांसफार्मर से आ रहे हैं CTP का RYB, आपको RYB और न्यूट्रल 204 से जो हमारा आ रहा है, इसका पहले सर्क्यूट है ये हमारा फ्रेंड्स। ठीक है, CTPR का RYB और न्यूट्रल है। ठीक है फ्रेंड्स, ये सारे हमको आ रहे हैं यहाँ। ठीक है, हमको आर फेज वाला आपको IL1 में आएगा, वाई फेज का आपको IL2 में आएगा, बी फेज का आपको IL3 में आएगा। इसका स्टार पॉइंट बना के हमको एक एक्सपर्ट वाला सीटी है, इसका I0 है, उसके थ्रू आपको न्यूट्रल का कनेक्शन देते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सीटी का इनपुट है, एनालॉग इनपुट का। इसके बाद हमको पीटी का इनपुट है फ्रेंड्स। मैं आपको पहले भी बता गया था 2 इनकमर 1 बस कपल का स्कीम में आपको मैनुअल मोड में आपको मैनुअल मोड में जब आपको दोनों इनकमर ऑन है उसको ऑन करना है तो आपको चेक सिंक्रनाइजेशन करना पड़ेगा। इसीलिए आपको दो तरफ का पीटी देते हैं इसमें, एक हमारा बस पीटी 1 से एक इनपुट देते हैं और बस पीटी 2 का इनपुट देते हैं, और दोनों को सिंक्रनाइजेशन देखने का जरूरत है फ्रेंड। इसीलिए आपको रिले में यहाँ देखेगा तो आपको आपको बस पीटी ये बस पीटी ए का जो हमारा वोल्टेज है आपको एक्सए का 7 8 9 10 में आएगा। उसके बाद हमारा ये हमारा एमसीबी है आपको। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा एमसीबी है। इसके बाद आपको आ रहा है हमारा U1 आर फेस का U1 में आ रहे हैं, वाई फेस का U2 में, बी फेस का U3 में आ रहा है। इसको स्टार पॉइंट बना के हमको न्यूट्रल में दिया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा बस पीटी 1 का वोल्टेज हो गया। इसके बाद हमारा यू सिंक्रनाइजेशन वोल्टेज है, ये हमारा यू सिंक्रनाइजेशन वोल्टेज है X30 का 8 और 9 में हमको दिया जाता है, सॉरी 9 और 10 में यू सिंक्रनाइजेशन वोल्टेज है। ये हमारा बस पीटी का आर फेज और वाई फेज का इनपुट है, हमको इसमें दिया जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो और इसका जो न्यूट्रल वोल्टेज है यू नॉट है, वो हमको खाली छोड़ दिया था, उसको हम यूज़ नहीं करते हैं इसको, इसमें इस एप्लीकेशन में इसको यूज़ नहीं किया फ्रेंड्स आपको।
अगर आपको अर्थ फॉल्ट वोल्टेज बेस्ड आपको बनाना है तो इसका थ्रू भी आप बना सकते हैं। अगर रेसिडुअल अर्थ फॉल्ट कनेक्शन ऐसा कोई बनाना है तो आपको इसका थ्रू आप बना सकते हैं फ्रेंड्स, आपको ओपन डेल्टा का कनेक्शन ऐसा कुछ। ठीक है, इस एप्लीकेशन के लिए यूनॉट यूज़ नहीं किया था। तो हमारा एनालॉग इनपुट्स में आपको तीनों फेज़ का करंट हो गया। इसके बाद एनालॉग इनपुट का वोल्टेज में आपको तीनों बस पीटी का तीनों फेज़ का वोल्टेज दिया और बस पीटी बी का आपको 2 फेज़ का वोल्टेज दिया चेक सिंक्रोनाइज़ेशन करने के लिए, सिंक्रोनाइज़ेशन चेक करने के लिए। इसके बाद है फ्रेंड्स हमारा जो आउटपुट्स है, मैं आपको पहले भी बताया था इसमें 3 तरफ का आउटपुट्स होते हैं। एक सबसे पहले हमारा आईआरएफ इंटरनल रिले फॉल्ट यानी ये तो वॉचडॉग है। इसके बाद हमारा पावर आउटपुट से पीओस होते हैं और सिग्नल आउटपुट एसओस होते हैं। हर आउटपुट है 2 तरफ का होते हैं। हमारा 3 टर्मिनल वाला होता है। इसमें आपको चेंज ओवर कॉन्टैक्ट टाइप बोलते हैं। उसमें आपको एक कॉमन, एक एनओ, एक एनसी रहते हैं और दूसरा 2 टर्मिनल वाला होता है वो हमारा सिंपल एनओ कॉन्टैक्ट रहता है फ्रेंड्स। ठीक है, आपको जैसे यहाँ देखा गया तो आईआरएफ इंटरनल रिले फॉल्ट है, ये आपको यहाँ दिया गया था 808 का सीट नंबर में इसका बारे में डिटेल दिया गया था। और PO1 ने आपको क्लोज परमिसिव है आपको 807 में दिया गया था। ऐसे आपको ट्रिप कॉमन है हम आपको 702 में दिया गया था। ये दोनों स्पेयर है, आपको TCS में यूज़ किया गया था। ये आपको TCS हेल्दी का DOA है, ये स्पेयर है। और ये हमारा हमारा जो अंडर वोल्टेज ट्रिप परमिसिव है, इसका जो इनकमर 1 का वीडियो है हमने पार्ट 9 का वीडियो में बनाया था। इसमें आपको बताया था बस कप्लर से आपको इनकमर को जो अंडर वोल्टेज का ट्रिप का परमिसिव मिलता है वो आपको यहाँ दोनों DO में दिया गया था। SO3 में आपको अंडर वोल्टेज परमिसिव टू इनकमर 1 दिया था। SO4 में आपको अंडर वोल्टेज परमिसिव टू इनकमर 2 दिया था फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये सारे DO से फ्रेंड्स हम आगे इन डिटेल देख लेंगे फ्रेंड्स। इसके बाद आपको 2 रेयर पोर्ट है पीछे की तरफ पे आपको RJ45 का और एक फ्रंट पोर्ट है। हमको इसका थ्रू हम लोग रिले का कम्युनिकेशन करा सकते हैं लैपटॉप का साथ। और इसका जो प्रोग्राम, इसका डिस्टर्बेंस रिकॉर्ड इवेंट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो प्रोग्राम को आप अपलोड कर सकते हैं फ्रेंड्स। और इसका जो रेयर पोर्ट से आपको क्या करते हैं, इसको स्कैडा या DCS सिस्टम में या ECS सिस्टम में इसका जितना भी डाटा है उसको शेयर कर सकते हैं। और इस रिले में आपको ओवर करंट, अर्थ फॉल्ट, अंडर वोल्टेज, चेक सिंक्रोनाइजेशन 25 इसका सिंक्रोनाइजेशन होता है फ्रेंड्स, वो आपको। और हमको TCS हेल्दी है सारे का फीचर इसमें है। और ये 2 का मतलब से टाइम डिले है। और इसके साथ साथ आपको वोल्टेज और करंट का दोनों इनपुट है। तो इसमें आपको करंट, वोल्टेज, पावर फैक्टर और इसका किलोवाट, केवीए, केवीएआर और इसका जो एनर्जी रीडिंग्स और इसका जो हार्मोनिक्स है करंट और वोल्टेज का, इसका पॉजिटिव नेगेटिव जीरो सीक्वेंस ऑफ करंट वोल्टेज, आपको सारे डेटा इसमें मिल जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, इस रिले में नेक्स्ट हम देख लेंगे फ्रेंड्स इसका जो DA का सर्क्यूट है। इस रिले का DA का सर्क्यूट देखेगा तो मैं आपको बताया था DA में एक साइड कॉमन वाला तो नेगेटिव ऑलरेडी मिल रहा था। जैसे इसका पॉजिटिव दूसरा टर्मिनल में मिल जाएगा तो इस DA के एक्रॉस आपको ऑप्टो कपलर बेस्ड DA है, तो आपको ये DA के एक्रॉस आपको वोल्टेज मिलेगा तो वो DA आपको सेंस हो जाएगा फ्रेंड्स, 1 हो जाएगा वो DA। तो आपको सबसे पहले आपको ब्रेकर ऑन का DA आप देखेगा तो ये आपको 1201 है, Q52 है। 1201 में आपको 15 और 25 को यूज़ कर रहे हैं फ्रेंड्स। जैसे आप 1201 में आप जाएगा तो फ्रेंड्स आपको यहाँ आप 1201 में जाइए फ्रेंड्स। ये आपको 1201 में इसमें आपको 15 और 25 में आपको 401 का सीट में यूज़ किया था। ब्रेकर ऑन का है फ्रेंड्स। ठीक है, तो ब्रेकर ऑन का आपको यूज़ किया गया था। ये हमारा ब्रेकर ऑन का इनपुट है फ्रेंड्स। ठीक है, उसके ऊपर ब्रेकर ऑन। इसके बाद हमारा लिमिट स्विच है, हमारा सर्विस पोजीशन का जो लिमिट स्विच है। अगर सर्विस पोजीशन में है तो ये DA आपको 1 हो जाएगा। और ये बाकी सारे फ्रेंड्स आप देखिएगा तो इसका ऑटो इंडिपेंडेंट मैनुअल और ट्रिप सेलेक्टर स्विच है, ये दोनों आपको बस कपलर में ही रहते हैं। इसीलिए आपको ये दोनों ऑटो का मैनुअल का पोजीशन पे इसका मैनुअल है। अगर ऑटो इंडिपेंडेंट मैनुअल को मैनुअल में रखा था, इसमें रखा तो ये कॉन्टेक्ट आपको मेक हो जाएगा। फिर आपको ये DA आ जाएगा फ्रेंड्स, ऑटो इंडिपेंडेंट मैनुअल का। ऐसे आपको ऑटो में रखा है तो ये DA आपको हाई हो जाएगा। अगर इंडिपेंडेंट में रखा है तो ये DA आपको हाई हो जाएगा फ्रेंड्स। ऐसे आपको इन ट्रिप सेलेक्टर स्विच है हमारा इनकमर 1, बस कपलर और इनकमर 2, ये स्विच है बेसिकली। अगर दोनों इनकमर और बस कपलर तीनों सोर्स अगर ऑन है तो आपको किसको बंद करना है उसको डिसाइड करने के लिए हमारा स्विच है फ्रेंड्स। इट इज़ एप्लीकेबल ओनली फॉर मैनुअल मोड में है।
तो आपको उस कंडीशन पे आपको कौन सी को बंद करना है वो हमारा सेलेक्टर स्विच है। इसमें आपको बस कपलर का ही इनपुट दे रहे हैं। अगर ये बस कपलर में है तो ये आपको बन जाएगा ये कॉन्टैक्ट, और आपको ये डी आ जाएगा ट्रिप सेलेक्टर स्विच ऑन बस कपलर रेफरेंस, ठीक है। इसके बाद है फ्रेंड्स हमको ये दोनों आ रहे हैं, आपको इनकमर 1 ऑन एंड सर्विस आपको इस टीबी में आ रहे हैं, और इनकमर 2 ऑन एंड सर्विस आपको इस टीबी में आ रहे हैं फ्रेंड्स, ठीक है। और इसका जो खुद का 86 है, 86 का आपको 910 कॉन्टैक्ट है। आपको खुद के 86 आपको कहाँ से आ रहे हैं, 701 के आ रहे हैं यहाँ से, ठीक है। इसका जो 86 है आपको 709 इस यहाँ से आ रहे हैं फ्रेंड्स, आपको यहाँ से जा रहे हैं आपको उस सर्किट में आपको 408 में 910, तो उसको आपको डीए में यूज़ किया गया था, ठीक है फ्रेंड्स। डीए में इसको आप यूज़ किया था। इसके बाद आपको L11 ये और L11 भी है, दोनों आपको नेक्स्ट सर्किट में नेक्स्ट सीट में आपको 501 में लेकर जा रहे हैं। यहाँ 501 में देख रहे तो L11 ये है, और 11 भी आपको 410 से आपको जो इसका पहले सीट है आपको 410 है, 410 से आपको 501 में लेकर आ रहे हैं। हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव सप्लाई है। इसमें आपको जितना भी हमारा बाहर से जो आ रहे हैं, लाइक आपको बस पीटी का एमसीबी हेल्दी है, मतलब बस पीटी अगर सर्विस में और इसका एमसीबी ऑन है तब इसका ये कॉन्टैक्ट आ जाएगा और ये डीए सेंस करेगा। ये सब बस पीटी बी का, अगर बस बी का इसका पीटी एमसीबी हेल्दी है तो ये आएगा हमको। और बस बी का अंडर वोल्टेज हमारा बस पीटी में जो हमारा रिले है इसके थ्रू हमको बस पीटी का अंडर वोल्टेज आएगा हमको बस बी का। ऐसा आपको ये हमारा बस बी का अंडर वोल्टेज आएगा, और बस बी का आपको वोल्टेज हेल्दी भी आएगा फ्रेंड्स, क्योंकि इस रिले में आप देखेगा तो फ्रेंड्स आपको बस ये का आपको तीनों फेज का वोल्टेज है, इसीलिए आपको बस ये का अंडर वोल्टेज और इसका वोल्टेज हेल्दी है, आपको रिले खुद देख सकते हैं। लेकिन बस बी का है फ्रेंड्स, जो इनपुट है आपको 2 ही फेज का है और ये सिंक्रोनाइजेशन इनपुट है, उसका आपको मॉनिटरिंग कर सकते हैं, लेकिन 2 ही फेज का हो जाएगा इसीलिए आपको। लेकिन ये वोल्टेज आपको बस पीटी बी का रिले में, आपको जो बस पीटी 2 रिले है उसमें आपको तीनों फेज का वोल्टेज है, वहाँ से हम लोग 2 इनपुट ले रहे हैं। बस अंडर वोल्टेज मतलब आपको बस डेड है, बस बी का अंडर वोल्टेज और बस बी का वोल्टेज हेल्दी के दोनों इनपुट ले रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और दूसरे है आपको इनकमर 1 और इनकमर 2 दोनों में किसी का भी अगर 86 ऑपरेट हुआ है तो ये इनपुट आएगा। इसके बाद एक और डी है वो आपको स्पेयर छोड़ दिया फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये सारे हमारा डिजिटल इनपुट है फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, ये हमारा क्लोजिंग सर्किट है। ये क्लोजिंग सर्किट में देखेगा तो ये हमारा L7 और L8 में आ रहे हैं, और L7 L8 कहाँ से आ रहे हैं, 106 हमारा जो कंट्रोल सर्किट है, ठीक है। जो कंट्रोल सर्किट यहाँ से बन रहे हैं L7 L8 है, आपको F3 F4 का फ्यूज में आ रहे हैं फ्रेंड्स L7 L8, ठीक है। आपको क्लोजिंग सर्किट में आपको L7 L8 आ रहे हैं, आपको 110 वोल्ट डीसी सप्लाई। तो सबसे पहले वो किस में आएगा, आपको स्प्रिंग चार्जिंग मोटर में आएगा। स्प्रिंग चार्ज मोटर का 2 लिमिट स्विच है, दोनों को सीरीज में बनाया था। अगर स्प्रिंग पूरा चार्ज नहीं है तब ये कॉन्टैक्ट बंद बनाते रहेगा, तो आपको इस मोटर का आपको सप्लाई मिलेगा। सो मोटर आपको स्प्रिंग को चार्ज करते रहेगा फ्रेंड। जैसे स्प्रिंग पूरा चार्ज हो गया तो ये ऑटोमेटिक कट हो जाएगा, क्योंकि स्प्रिंग चार्ज का लिमिट स्विच दोनों ओपन हो जाएगा, ये मोटर का सप्लाई कट जाएगा और स्प्रिंग चार्ज मतलब ये आपको मोटर का कट जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। जैसे आपको स्प्रिंग कभी भी डिस्चार्ज हो गया तो फिर से ये बन जाएगा, ये ऑटोमेटिकली ये मोटर चालू हो जाएगा, और ये सप्लाई जैसे ही सप्लाई मिलेगा तो मोटर चालू हो जाएगा, स्प्रिंग को चार्ज कर देगा फ्रेंड्स। जैसे आपको स्प्रिंग पूरा चार्ज हो गया तो ये कट जाएगा स्प्रिंग चार्ज लिमिट स्विच का थ्रू, ठीक है। इसके बाद आप देखिएगा तो इसका जो क्लोजिंग कॉइल है फ्रेंड, ये क्लोजिंग कॉइल को आपको यहाँ तक आपको नेगेटिव सप्लाई मिल रहा था, ठीक है। ब्रेकर का रैक आउट है, जैसे आपको रैक आउट करेगा तो ये आपको आइसोलेट हो जाएगा, ठीक है। सो अभी अभी के लिए ये देख लीजिए, और ये आपका प्लग का टर्मिनल है फ्रेंड्स, आपको जो प्लग का टर्मिनल है, ठीक है। सो बेसिकली आपको जैसे ही आपको इसको नेगेटिव इसका जो क्लोजिंग कॉइल में इसको नेगेटिव मिल रहा है, जैसे इसका दूसरा साइड पॉजिटिव मिलेगा, इसके क्लोजिंग कॉइल के अक्रॉस आपको सप्लाई मिलेगा तो ये क्लोजिंग कॉइल पिक हो जाएगा, और हमारा ब्रेकर है वैक्यूम सर्किट ब्रेकर है या एयर सर्किट ब्रेकर, जो भी आपको सर्किट ब्रेकर यूज़ कर रहे हैं, वो आपको जैसे ही कंट्रोल क्लोजिंग कॉइल पिक हो गया तो उसका ब्रेकर क्लोज हो जाएगा फ्रेंड्स। इसको क्लोज कैसे होता है, आपको 2 सर्किट इसमें, एक टेस्ट पोजीशन में है, एक टेस्ट पोजीशन में देखा जाता है फ्रेंड्स, आपको ट्रिप न्यूट्रल क्लोज है। इसको जब क्लोज करते हैं, अगर ये ब्रेकर टेस्ट मोड में है, ठीक है, ये ब्रेकर टेस्ट मोड में है तो यहाँ तक आपको पॉजिटिव मिल जाएगा। अगर इसका स्प्रिंग चार्ज है, एंटी पंपिंग हेल्दी है और ब्रेकर ऑफ कंडीशन में है तो
क्लोजिंग कॉइल यहाँ तक पॉजिटिव मिल गया, क्लोजिंग कॉइल में वोल्टेज मिल जाएगा और ब्रेकर क्लोज हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। और इसका जो सर्विस पोजीशन में, क्योंकि हम लोग ऑटो में हम लोग ऑटोमेटिक क्लोज करते हैं फ्रेंड्स, इसीलिए आपको जैसे आप कोई और ड्राइंग में देखेगा तो ये ट्रिप न्यूट्रल क्लोज वाला है, यहाँ से आपको सर्विस का भी देते हैं, लेकिन आपको बस कब कर रहे हैं ऑटो में आपको बिना क्लोज कमांड भी आपको क्लोज होना चाहिए, इसीलिए आपको सिर्फ क्लोज कमांड है, आपको इस सर्किट में आपको फिजिकली आपको नहीं मिलेगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो सर्विस कंडीशन पे आपको जैसे ही आपको इसका जो हमारा रिले है K50 है, प्रोटेक्शन रिले है, उसकी थ्रू आपको क्लोज कमांड आएगा और इसका इनकमर 1 इनकमर 2 और बस का किसी का भी आपको 86 ऑपरेटेड नहीं है, ठीक है। इनकमर 1 और इनकमर 2 का 86 ऑपरेटेड नहीं है और इसका बस कपलर का भी 86 ऑपरेटेड नहीं है खुद का। और हमारा ECS का लोड सेटिंग अगर इनहिबिट हेल्दी है तब आपको कोई भी फ्यूचर एंड कहा यहाँ आप यूज नहीं किया तो आपको यहाँ तक आपको वोल्टेज मिल जाएगा और आपको ब्रेकर क्लोज हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसमें सिंपल है फ्रेंड्स, आपको दोनों इनकमर में और बस कपलर में किसी में भी अगर आपको मास्टर ट्रिप ऑपरेटेड नहीं है और आपका ECS का लोड सेटिंग है, लोड इनहिबिट जो हमारा लोड सेटिंग का इनहिबिट अगर आपको हेल्दी है, अगर रिले से क्लोज कमांड जैसे ही आएगा तो हमारा ब्रेकर का आपको क्लोज हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। ये हमारा क्लोजिंग सर्क्यूट है। इसके बाद हम जाएंगे हमारा ट्रिपिंग सर्क्यूट है। ट्रिपिंग सर्किट में सबसे पहले हमारा मास्टर ट्रिप रिले है। ये मास्टर ट्रिप रिले कब ऑपरेट होगा फ्रेंड्स, सबसे पहले हमारा रिले में हमारा ओवर करंट और एर्थ फॉल्ट का दोनों स्टेज रहते हैं, अगर उसमें कोई भी ऑपरेट हुआ है तो ये रिले आपको मेक हो जाएगा, हमारा ये मास्टर ट्रिप रिले पिक हो जाएगा फ्रेंड्स। ऐसे आपको बस डिफरेंशियल, ये आपको बस कपलर का क्या है फ्रेंड्स, आपको बस ए का डिफरेंशियल या बस बी का डिफरेंशियल कोई भी ऑपरेट हुआ है तो आपको बस कपलर भी आपको मास्टर ट्रिप रिले ऑपरेट होना चाहिए फ्रेंड्स, क्योंकि आपको बस कपलर भी एक सोर्स जैसे ही इसको कंसिडर करना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको इसमें कोई भी केस में आपको अगर ओवर करंट या एर्थ फॉल्ट कोई भी आया तो इस रिले के थ्रू आपको कमांड मिल जाएगा फॉल्ट का ट्रिप। और इसमें आपको बस डिफरेंशियल, ये आपको बस ए का डिफरेंशियल या नहीं तो बस बी का डिफरेंशियल कोई भी आएगा तो ये मास्टर ट्रिप रिले ऑपरेट हो जाएगा। PQ8 का रिले ABB का जैसे ही ऑपरेट हो जाएगा तो इसका कॉन्टैक्ट चेंज ओवर हो जाएगा और जब तक इसको हैंड रीसेट, अगर इसको हैंड रीसेट नहीं करोगे तब तक इसका कॉन्टैक्ट का पोजीशन ऐसे ही रह जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। लेकिन जैसे इसका कॉन्टैक्ट पिक हो गया, लेकिन इसको हमको फाइनली ट्रिप करना है हमको ब्रेकर का ट्रिप कॉइल का थ्रू। तो आपको ये ब्रेकर का ट्रिप कॉइल भी इसके साथ कनेक्ट किया फ्रेंड्स। इसका ब्रेकर का ट्रिप कॉइल में यहाँ तक आपको नेगेटिव मिल रहे हैं, अगर ब्रेकर का ट्रिप कॉइल का दूसरा साइड आपको पॉजिटिव मिला और ब्रेकर का ट्रिप कॉइल के अक्रॉस आपको वोल्टेज मिल गया तो हमारा ब्रेकर का ट्रिप कॉइल पिक हो जाएगा और हमारा ब्रेकर बंद हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। ये ब्रेकर का ट्रिप कॉइल कब यहाँ पॉजिटिव मिलते हैं आप देखेगा तो अगर ब्रेकर ऑन का कंडीशन पे अगर उस केस में आपको ट्रिप न्यूट्रल क्लोज है, अगर आपको ट्रिप के साइड घुमाया था आपको, तब आपको ये ब्रेकर ट्रिप हो जाएगा। और आपको कोई भी फ्यूचर ट्रिप्स अगर कोई है या नहीं है तो रिमोट में कोई ट्रिप आप अगर दे दिया तो इसमें बेसिकली इसमें कुछ भी नहीं रहते हैं, अभी के लिए सारे स्पेयर है फ्रेंड्स, आपको कभी भी फ्यूचर में यूज़ करना है तो इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा जो ECS है, ECS या स्कैनर है, हमारा जो लोड सेटिंग का जो ट्रिपिंग कमांड है, अगर वो आ जाएगा तो वो ट्रिप होगा। और हमारा बस डिफरेंशियल, ये साइड हमारा बस ए का डिफरेंशियल आया या नहीं तो बस बी का डिफरेंशियल आया, नहीं तो 86 है मैं आपको बताया, तो जैसे ये पिक हो गया तो इसका कॉन्टैक्ट एक यूज़ करेंगे, क्योंकि फाइनली हमको ट्रिप कॉइल का थ्रू ही ट्रिप कर रहे हैं, इसलिए इसका 86 को हम लोग यहाँ यूज़ किया था और इसके थ्रू हमको ट्रिप होगा फ्रेंड्स, ठीक है। इसके बाद हमारा K50 का एक कॉन्टैक्ट DOA है, उसके थ्रू हम लोग ट्रिपिंग कमांड भी देते हैं और हमको ट्रिप सर्किट का हेल्दी भी मॉनिटर करते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो ट्रिप सर्किट हेल्दी कैसे मॉनिटर करते हैं फ्रेंड्स, मैं आपको पहले वीडियोस में भी बताया था। ट्रिप सर्किट को हेल्दी मॉनिटरिंग करने के लिए हमको दो कंडीशन देखना पड़ेगा। सबसे पहले आपको ब्रेकर ऑन कंडीशन पे अगर इसका जो ट्रिप सर्किट सुपरविजन है, इसका जो मॉनिटरिंग डिवाइस है, इसके अक्रॉस आपको वोल्टेज मिल गया तो इसकी मतलब है ट्रिप सर्किट हेल्दी है फ्रेंड्स, ठीक है। अगर आप यहाँ देखेगा तो इसमें आपको ऑलरेडी पॉजिटिव मिल रहा है एक साइड, आपको ऑन का कंडीशन पे आपको यहाँ तक आपको नेगेटिव मिलेगा, तो इसके अक्रॉस आपको पूरा 110 वोल्ट मिलेगा। तो ये हमारा ट्रिप सर्किट हेल्दी समझ लेगा, इसको हम बोलते हैं पोस्ट क्लोज TCS है, क्योंकि क्लोज होने के बाद। और प्री क्लोज TCS के लिए एक हमारा ब्रेकर का NC कॉन्टैक्ट हमने दिया था ट्रिप सर्किट में, इसमें आपको पॉजिटिव मिलेगा और ब्रेकर बंद है तो ये कॉन्टैक्ट बनेगा आपको, इसके अक्रॉस आपको नेगेटिव मिलेगा, इसके अक्रॉस आपको अगर वोल्टेज मिल गया मतलब आपको ये ट्रिप कॉइल है हेल्दी है, तभी
भी इसके लिए यहाँ वोल्टेज मिल रहा है नेगेटिव, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको इसको बोलते हैं हम लोग प्री क्रॉस टीसीएस है। अगर इसमें दोनों में किसी में भी अगर आपको ट्रिप सर्क्यूट हेल्दी आ रहे हैं तो आपको इसका मतलब है ट्रिप सर्क्यूट इज हेल्दी है फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये हमारा ट्रिप सर्क्यूट है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा मल्टीप्लिकेशन सर्क्यूट है और हमारा इंडिकेशन सर्क्यूट है। मल्टीप्लिकेशन सर्क्यूट में मैं आपको बताया था हमारा बस ये का जो रिले है उसमें आपको बस डिफरेंशियल ये से आपको एक इनपुट आएगा आपको सीटी सुपरविजन के लिए। वो एक है, अगर वो पिक हो गया तो हमारा ये कॉन्ट्रैक्टर पिक हो जाएगा K96, इसके थ्रू हमारा सीटी है बस ये का सीटी शॉर्ट हो जाएगा। अगर बस बी से कमांड आ रहा है तो बस बी का शॉर्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। आप इसको देखिएगा तो K96 ये और बी आप देखिएगा तो फ्रेंड्स इसका कॉन्टैक्ट से मैं आपको यहाँ दिखाया था। ये हमारा 96 ये है फ्रेंड्स। आपको बस ये का जो हमारा बस ये का इसका जो बस डिफरेंशियल सीटी है इसको आपको शॉर्ट कर रहा था। ऐसे आपको बस बी का ये हमारा बस बी का डिफरेंशियल है, इस बस बी का है K96 बी का कॉन्टैक्टर का थ्रू इस सीटी को आप शॉर्ट कर रहे हैं तीनों के इसका सीटी को, अगर सीटी सुपरविजन डिले ऑपरेट हुआ है तो, ठीक है फ्रेंड। इसके बाद हम लोग को ब्रेकर है, इस ब्रेकर बस कपलर का ब्रेकर अगर सर्विस पोजीशन पे है तो इसको ये कमाना है कॉन्टैक्ट मल्टीप्लेयर का थ्रू हम लोग कॉन्टैक्ट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और आगे यूज़ करने के लिए, ठीक है फ्रेंड। तो ये केएस का कॉन्टैक्ट है वो हम आगे यूज़ कर देंगे फ्रेंड्स, बहुत सारे एप्लीकेशन में है। आपको यहाँ देखेगा तो इतना सारे सर्क्यूट में इसको यूज़ किया गया था। यहाँ भी एक यूज़ किया था इंडिकेशन के लिए 808 में, ठीक है फ्रेंड्स। अगर इंडिकेशन का आप देखिएगा तो L13 L14 है, आपको 109 है, आपको इंडिकेशन सर्क्यूट का थ्रू आ रहे हैं। अगर आप 109 का सर्क्यूट में गया है तो फ्रेंड्स ये हमारा 109 है। आपको L13 L14 आप देख लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ आपको दिख रहे हैं L13 और L14 है, सॉरी ये L13 L14 है। आपको F9 और F10 का फ्यूज का थ्रू आ रहे हैं। ये सबसे आपको वहाँ इंडिकेशन का सर्क्यूट में आपको जा रहे हैं फ्रेंड्स, ठीक है। यहाँ आपको इंडिकेशन सर्क्यूट में सॉरी ये आपको इंडिकेशन सर्क्यूट में आपको उस फ्यूज का थ्रू आ गया था। इसके बाद सबसे पहले हमारा स्प्रिंग चार्ज का, अगर स्प्रिंग चार्ज गए तो ये इंडिकेशन आपको जलेगा। अगर ब्रेकर ऑन है तो ये है, ब्रेकर ऑफ है। इसके बाद हमारा फॉल्ट का कंडीशन पे हमारा K86 पिक हो गया तो ये इंडिकेशन जलेगा। इसके बाद हमारा रिले का एक ट्रिप सर्क्यूट हेल्दी का एक टीओ है, अगर ये बन गया प्री क्लोज या पोस्ट क्लोज में कोई भी अगर इनपुट हेल्दी है तो ये कॉन्टैक्ट हमको बन जाएगा ट्रिप सर्क्यूट हेल्दी बोलकर, इसका जो इंडिकेशन आ जाएगा। इसके बाद हमारा बस ए का अर्थिंग ट्रक है और बस बी का अर्थिंग ट्रक है, दोनों का लिमिट स्विच का इसके थ्रू भी आपको इंडिकेशन दिया गया था। और इसका जो ब्रेकर है सर्विस पोजीशन का केएस का एक कॉन्टैक्ट 808 में मैंने बताया था, एक कॉन्टैक्ट केएस का ये हमारा इंडिकेशन के लिए यूज़ किया था, ठीक है। आप इंडिकेशन देख गए तो फ्रेंड्स स्प्रिंग चार्ज का इंडिकेशन यहाँ भी डिस्क्रिप्शन दिया गया था। स्प्रिंग चार्ज है, ब्रेकर ऑन, ब्रश कपलर का ब्रेकर ऑफ और हमारा ब्रेकर ट्रिप में है और इसका ट्रिप सर्क्यूट हेल्दी है और इसका जो अर्थिंग ट्रक है वो सर्विस में है, बस ए का और बस बी का अर्थिंग ट्रक सर्विस में है और इसका जो स्प्रिंग सर्विस पोजीशन पे है बस कपलर, ठीक है फ्रेंड्स। ये हमारा इंडिकेशन है। और इसके बाद आप देखिएगा तो फ्रेंड्स ये हमारा जो डीसीएस या नहीं तो स्कैडा सिस्टम में जो हम लोग यूज़ कर रहा था उसका इनपुट्स और आउटपुट्स है फ्रेंड्स। इसमें आपको क्या क्या यूज़ करते हैं, इसमें आपको देखिएगा तो ये 6 इनपुट लेकर जा रहे हैं। सबसे पहले आपको बस कपलर का ब्रेकर ऑन और सर्विस में है तो बस कपलर ऑन एंड सर्विस का इनपुट है और बस कपलर ऑफ एंड सर्विस का इनपुट है और बस कपलर ऑटो में है। बस कपलर का ये हमारा ऑटो इंडिपेंडेंट मैनुअल मैनुअल पे है और बस कपलर का इंडिपेंडेंट पे है और इसका जो बस कपलर का जो रिले है वो इसका रिले IRF है, इसका जो रिले हेल्दी है नहीं है उसका कॉन्टैक्ट को लेकर जा रहे हैं फ्रेंड्स। तो ये 6 का कॉन्टैक्ट ऑन एंड सर्विस, ऑफ एंड सर्विस, ऑटो, इंडिपेंडेंट, मैनुअल और इसका रिले अनहेल्दी है, ये सारे का कॉन्टैक्ट को लेकर जा रहे हैं ये 6 कॉन्टैक्ट को। और हमको आउटपुट दे रहे हैं फ्रेंड्स एक हमारा क्लोजिंग सर्किट में हमारा लोड से हमारा ECS क्लोज इनहिबिट ये NC कॉन्टैक्ट है नॉर्मली और एक हमारा NO कॉन्टैक्ट है ट्रिप फ्रॉम ECS से, ठीक है फ्रेंड्स। ये आप देखिएगा तो इसको आप 607 और 707 में आपको दिखेगा जैसा ये आपको ट्रिप फ्रॉम ECS से आपको ये हमारा NO कॉन्टैक्ट है और ये हमारा क्लोज फ्रॉम ECS से, मतलब क्लोज नहीं है बेसिकली क्लोज इनहिबिट फ्रॉम ECS से। कभी भी आपको अंडर फ्रीक्वेंसी आपको क्लोज ही नहीं अलाउ करना है तो आपको ये आपको ओपन दिख जाएगा फ्रेंड्स, लेकिन नॉर्मल कंडीशन पे हमेशा ये कॉन्टैक्ट बनते ही रहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमारा इसका कॉन्टैक्ट है ECS एट स्कैडा का, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद है हमारा इंटर पैनल कॉन्टैक्ट है, यहाँ से जो हमारा इनकमर 1 और इनकमर 2 को
क्या-क्या कॉन्टैक्ट्स जा रहे हैं वो सारे हैं फ्रेंड्स, ठीक है। सबसे पहले आपको इनकमर 1 का देखिएगा तो फ्रेंड्स बस पर ऑन एंड सर्विस आपको इनकमर 1 को भी जा रहे हैं ऑन का, और केएससी हमारा सर्विस का दोनों इनकमर 1 को ऑन एंड सर्विस को भी जा रहे हैं और इनकमर 2 को भी ऑन एंड सर्विस जा रहे हैं। ऐसे इसका बस कपर का फॉल्ट नहीं है, 86 फॉल्ट है ही नहीं है बोलकर आपको इनकमर 1 को भी जा रहे हैं, इनकमर 2 को भी जा रहे हैं। ऐसे इसका ऑटो इंडिपेंडेंट मैनुअल का दोनों कॉन्टैक्ट इनकमर 1 को मैनुअल को जा रहे हैं, इनकमर 2 को भी जा रहे हैं। ऐसे इंडिपेंडेंट का भी इनकमर 1 को और इनकमर 2 को जा रहे हैं। और इसके बाद हमारा जो ट्रिप सेलेक्टर स्विच है, इनकमर 1 में सेलेक्ट किया तो इनकमर 1 में जा रहे हैं, इनकमर 2 को सेलेक्ट किया तो इनकमर 2 में जा रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद ये हमारा वहाँ से जो आ रहे हैं फ्रेंड्स, ये हमारा ये बाहर से जो आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं हमारा अर्थ ट्रकिंग पे जो हमारा अर्थिंग ट्रक है, अगर सर्विस में है तो बस ए का वो हमको इनपुट आ रहे हैं, और अर्थिंग ट्रक बस बी का अगर सर्विस में है तो वो हमको आ रहे हैं। इसके बाद हमको यहाँ से जो हमारा इनकमर 1 का परमिसिव जा रहे हैं, इनकमर 1 को अंडर वोल्टेज में ट्रिप करने के लिए बस कपड़े से जो परमिसिव जा रहे हैं ये हमारा रिले से जा रहे हैं, और दूसरा हमारा ये इसी से हमको इनकमर 2 को भी अंडर वोल्टेज परमिसिव जा रहे हैं, ठीक है। ये सारे इंटर पैनल का है फ्रेंड। इसके बाद जितना भी हमारा स्पेयर कॉन्टैक्ट्स है, हमारा K50 रिले का ये तीनों स्पेयर कॉन्टैक्ट्स यहाँ दिया गया था, और हमारा ब्रेकर का जितना भी स्पेयर कॉन्टैक्ट्स है वो हमको टीबी तक लेकर आकर छोड़ दिया था उसके बारे में। इसके साथ-साथ और भी स्पेयर कॉन्टैक्ट्स है फ्रेंड्स, लेकिन आपको टीबी तक लेकर नहीं आया था। कभी भी आपको इसका ऊपर भी आपको यूज़ करना है तो रिले में भी कुछ स्पेयर कॉन्टैक्ट्स है फ्रेंड्स, उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसका बाद है फ्रेंड्स ये हमारा जैसे आपको दिखेगा तो ये भी हमारा स्पेयर कॉन्टैक्ट है ब्रेकर का, इसको कहीं पे भी यूज़ नहीं किया, ठीक है। तो ये हमारा ब्रेकर का तीनों पावर पोल है, हमारा जो मेन कॉन्टैक्ट है ये सारे के सारे एनवो और एनसी का ब्रेकर का ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स है, और ये हमारा स्प्रिंग चार्ज का लिमिट स्विच है, और ये हमारा स्प्रिंग चार्ज का मोटर है फ्रेंड्स, ठीक है। इसके बाद आप देखिएगा तो हमारा जो मेन कंट्रोल डीसी सप्लाई को ऑन ऑफ करने का स्विच है S11 है, और ये हमारा ट्रिप सेलेक्टर स्विच है फ्रेंड्स। ये हमारा ये आपको तीन ही कॉन्टैक्ट है। अगर इनकमर 1 में है तो ये कॉन्टैक्ट है, आपको इनकमर 1 में लेकर गया था, आपको पहले सर्किट में दिखाया था। अगर ये बस कपलर में है तो ये खुद का बस कपलर में यूज़ किया था। अगर इनकमर 2 में है तो इस कॉन्टैक्ट में आपको इनकमर 2 में लेकर गया फ्रेंड, जैसे जस्ट पहले आपको हमने दिखाया फ्रेंड ये, ठीक है। अगर इनकमर 1 में है तो इनकमर 1 में लेकर जा रहे हैं ट्रिप सेलेक्टर स्विच, अगर इनकमर 2 है तो इनकमर 2 में लेकर जा रहे हैं फ्रेंड्स। मतलब उस स्विच का दोनों कॉन्टैक्ट आपको इस टीबी में लेकर जाएगा, और इस टीबी का दूसरा साइड से आपको इनकमर 1 में लेकर जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये हमारा ट्रिप सेलेक्टर स्विच है, ठीक है। इसके बाद हमारा टीएनसी स्विच है फ्रेंड्स, ट्रिप न्यूट्रल क्लोज का स्विच है। उसमें आप देखिएगा तो एक हमारा ट्रिप का है, एक हमारा ट्रिप का है, दो दो हमारा ट्रिप का इनपुट है, लेकिन एक आपको स्पेयर छोड़ दिया है, कैसे में यूज़ नहीं कर रहे हैं, और दूसरा आपको ट्रिप सर्किट में यूज़ कर रहे हैं। आपको क्लोज का दो कॉन्टैक्ट है, आपको एक आप ये देख लेगा था फ्रेंड्स, एक आपको रिले में यूज़ कर रहे हैं, दूसरा आपको क्लोजिंग सर्किट में यूज़ कर रहे हैं फ्रेंड्स। ये आपको क्लोजिंग सर्किट में टेस्ट में आपको क्लोज करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। दूसरा आपको इंडिपेंडेंट और मैनुअल में आपको बस कपलर को क्लोज करना है तो आपको लॉजिक के थ्रू, रिले के थ्रू आपको क्लोज करना है, इसीलिए आपको एक हमारा रिले का डीआई में आपको यूज़ कर रहे हैं फ्रेंड्स, ठीक है। इसके बाद आपको ऑटो इंडिपेंडेंट मैनुअल का स्विच है फ्रेंड, ये आप देखिएगा तो ऑटो इंडिपेंडेंट मैनुअल तीनों का आपको बस कपलर में यूज़ किया है। इसके बाद आपको इंडिपेंडेंट और मैनुअल का आपको कहाँ लेकर गया फ्रेंड्स, और इंडिपेंडेंट और मैनुअल का दूसरे इनकमर में भी लेकर गया है, और ऑटो इंडिपेंडेंट मैनुअल तीनों का आपको ईसीएस में भी लेकर गया है फ्रेंड्स, ठीक है। जैसे मैं आपको यहाँ देखा गया था, आपको ऑटो ये आपको देखेगा तो मैनुअल का दोनों इनकमर में लेकर गया, इंडिपेंडेंट का भी दोनों इनकमर में लेकर गया था, और इसके बाद ऑटो इंडिपेंडेंट मैनुअल आपको तीनों ऑटो इंडिपेंडेंट मैनुअल तीनों आपको ईसीएस में भी लेकर गया था। जहाँ आपको दिया गया था वही आपको यहाँ भी दिखा रहा था कहाँ-कहाँ इसको लेकर गया था, ठीक है। इसके बाद आप देखिएगा तो फ्रेंड्स हमारा 240 वोल्ट एसी सप्लाई है फ्रेंड्स, 240 वोल्ट एसी सप्लाई आप देखिएगा तो इसका डीसी सप्लाई हमारा बस कपलर में रहता है फ्रेंड्स। उसका मैं डीसी सप्लाई का सोर्स 1 और सोर्स 2 ये 2 सोर्स से आते हैं, और सोर्स 1 जनरली आपको बस 1 का जितना भी फेडर्स है उसके लिए फीड करते हैं। सप्लाई 2 है आपको सोर्स 2 है आपको बस 2 का जितना भी लोड है उसमें फीड करते हैं, और उसमें आपस में चेंज ओवर भी होते हैं फ्रेंड्स। इसका भी स्कीम हम आगे डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स इसका नेक्स्ट वीडियो में।
ठीक है। आपको सोर्स 1 में अगर फेल हो गया तो, अगर डीसी सप्लाई फेल हो गया तो आपको इंडिकेशन दिखाना है फ्रेंड्स। लेकिन आपको ये इंडिकेशन आपको डीसी से नहीं दे सकते हैं, क्योंकि आपको डीसी सप्लाई फेल है तो बत्ती भी नहीं जलेगा। इसीलिए आपको डीसी सप्लाई फेल को आपको एसी सप्लाई में आपको इंडिकेशन देते हैं, अगर एसी सप्लाई फेल को आपको डीसी सप्लाई में देते हैं फ्रेंड्स फेल। ठीक है, आपको डीसी सप्लाई, अगर डीसी सप्लाई 1 फेल हो गया तो आपको ये आपको कॉन्टैक्ट बनेगा डीसी सुपरविजन देने के बाद, ये आपको इंडिकेशन जलेगा फ्रेंड्स। ऐसे आपको डीसी सप्लाई 2 फेल हो गया तो ये इंडिकेशन जलेगा आपको। ठीक है, इसको आपको आइसोलेट करने के लिए एक फ्यूज और रिंग दिया गया था। इसके बाद हमारा Q15 MCB हमारा ट्रांसड्यूसर, करंट ट्रांसड्यूसर, और इसका जो हमारा मल्टी फंक्शन मीटर के लिए जो यूज़ किया था वो हमारा सप्लाई है। इसके बाद हमारा स्पेस हीटर का सप्लाई के लिए एक MCB है, और इसका जो इंडिकेशन के जो हमारा पैनल का अंदर जो इसका लाइट है CFL लैम्प है, इसके लिए एक है, और दूसरा हमारा इसका जो सॉकेट कनेक्शन है उसके लिए एक हमारा MCB है फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये हमारा AC सप्लाई का सर्क्यूट है फ्रेंड्स। इसका बाद आप देखिएगा तो इसका जो लॉजिक है, जो आपको लॉजिक बनाया था, लॉजिक में आपको सारे इनपुट से ये आपको आउटपुट से फ्रेंड्स। ठीक है, ये आपको बस कपर का जो चेंज ओवर लॉजिक है और इसका ऑटो इंडिपेंडेंट मैनुअल का इसका जो लॉजिक है, मैं आपको पहले भी एक वीडियोस बनाया फ्रेंड्स अपने 2 इनकमर 1 बस कपर का स्कीम में, उसमें भी आपको इन डिटेल बताया था। इसीलिए आपको यहाँ सिर्फ आपको स्कीम बता रहा हूँ फ्रेंड्स मैं आपको। सबसे पहले ये बस कपर में आपको 3 मोड में ऑन होते हैं। एक हमारा ऑटो मोड में है, दूसरा हमारा डेड बस या इंडिपेंडेंट मोड में है, और तीसरा हमारा मैनुअल मोड में है। ठीक है फ्रेंड्स, 3 मोड में हमारा ऑन हो रहे हैं। अब सबसे पहले आपको देख लीजिए फ्रेंड्स, आपको ऑटो मोड में, ऑटो मोड में क्या होते हैं, अगर आपको जनरली फ्रेंड्स आपको आप देखिएगा तो अगर ऑटो में ये अगर इसका दूसरा इनपुट है, आपको अगर बस 1 का साइड डेड हुआ है तो ये आपको इनपुट हाई हो जाएगा, अगर बस 2 का साइड डेड हुआ है तो ये इनपुट हाई आ जाएगा। इसमें कोई भी आएगा, अगर हमारा बस के पर ऑटो में है तो इसका ऑटो क्रूज का कमांड आएगा, और इसका बाकी इनपुट भी हेल्दी है तो आपको ये ब्रेकर का क्रूज कमांड जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, इन डिटेल हम देख लेंगे फ्रेंड्स। सबसे पहले आपको बस 1 साइड, अगर आपको बस ए का वोल्टेज अगर डेड है, ठीक है, 40% का नीचे है, और इसका जो बस पीटी MCB है हेल्दी है। ठीक है, इसका बस पीटी 1 का MCB हेल्दी है, और बस का वोल्टेज, बस ए का वोल्टेज 40% का नीचे ही है, और उस कंडीशन पे आपको दूसरा बस का वोल्टेज, बस बी का वोल्टेज हेल्दी है, मतलब 80% का ऊपर इसका वोल्टेज है। उस कंडीशन पे आपको जो बस 1 का वोल्टेज किस लिए डेड हुआ था, आपका इनकमर बंद हो गया और दूसरा इनकमर ऑन एंड सर्विस है, तब आपको अगर ऑटो में है तो इसका क्लोजिंग कमांड यहाँ जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, ऐसा दूसरा केस में क्या होगा, इनकेस आपको बस बी का वोल्टेज, अगर बस बी का वोल्टेज अगर 40% का नीचे है, और इसका बस पीटी एमसीबी, इसका जो बस पीटी एमसीबी आप देखेगा तो इसका ऑन एंड सर्विस है। ठीक है, अगर ये आप देख लीजिए फिर बस बी का अंडर वोल्टेज है, अगर बस बी का वोल्टेज आपको 40% का नीचे ही है, और इसका जो एमसीबी है ऑन एंड सर्विस है, बस पीटी 2 का एमसीबी ऑन एंड सर्विस है, और दूसरा वोल्टेज हेल्दी है। दूसरा हमारा बस ए का वोल्टेज लॉजिक के थ्रू हमको देख रहे हैं, क्योंकि बस ए का वोल्टेज इस रिले में आ रहा है, इसलिए बस ए का वोल्टेज अगर हेल्दी है, अगर दूसरे इनकमर का वोल्टेज 40% का नीचे है और इसका एमसीबी ऑन है, और उस कंडीशन पे हमारा इनकमर टू, हमारा जो इनकमर टू है हमारा ऑफ है, ऑफ हो गया, और दूसरा इनकमर ऑन एंड सर्विस में है, तब आपको इस कमांड आ जाएगा। अगर ऑटो में है तो ये हमको थ्रू हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, और इसमें थ्रू हो गया। इसके बाद हमारा दूसरा क्या देखेगा हमको ये रिले, अगर बस कपलर में 86 ऑपरेटेड नहीं है, और हमारा बस कपलर का ट्रिप सर्किट हेल्दी है, हमारा ट्रिप सर्किट हेल्दी कैसे देखेगा, बस कपलर हमारा ऑन एंड सर्विस है, और इसमें बस कपलर का प्री क्लोज और पोस्ट क्लोज टीसीएस में कोई भी आ रहे हैं तो आपको ट्रिप सर्किट हेल्दी है, और बस कपलर सर्विस में है तो आपको ये बन जाएगा, और इसका बस कपलर में कोई भी फॉल्ट नहीं है तो जैसे ही ये कमांड आ जाएगा तो बस कपलर का ब्रेकर का क्लोज कमांड चला जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, ये लॉजिक का थ्रू। ठीक है, ये हमारा ऑटो में हो गया फ्रेंड्स। अगर इंडिपेंडेंट में, मतलब कोई भी आपको इनकमर में, ये जैसे ये हमारा बस 1 डेड है या बस 2 डेड है, अगर इसमें कोई भी आया और उस कंडीशन पे आपको इंडिपेंडेंट, ऑटो इंडिपेंडेंट मैनुअल इंडिपेंडेंट मोड में है, और आप टीएनसी से क्लोज कमांड दिया, तब आपको डेड बस में आपको क्लोज हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, ये हमारा डेड बस में क्लोज हो जाएगा।
इसके बाद हमारा मैनुअल मोड में आपको दोनों इनकमर आपका ऑन एंड सर्विस है और आपको टीएनसी से क्लोज कमांड दिया और बस कपलर भी आपको ऑन एंड सर्विस है और इसका जो ट्रिप सेलेक्टर स्विच है बस कपलर पे नहीं है और ये ऑटो इंडिपेंडेंट मैनुअल स्विच मैनुअल पे है। ठीक है फ्रेंड्स, उस कंडीशन पे आपको इनकेस सिंक्रनाइजेशन है बस 1 और बस 2 का वोल्टेज चेक सिंक ओके है तब आपको ये मैनुअल का क्लोज कमांड आ जाएगा। तो अगर आपको बस कपलर में 86 नहीं है और एक ट्रिप सर्किट हेल्दी है और इसका बस कपलर सर्विस में है तो ये क्लोज कमांड आपको आ जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो आपको इसके लिए आपको इनकमर 1 ऑन एंड सर्विस होना चाहिए, इनकमर 2 ऑन एंड सर्विस होना चाहिए और बस कपलर ऑन एंड सर्विस होना चाहिए। और इसका क्या है फ्रेंड्स, ऑटो इंडिपेंडेंट मैनुअल है, मैनुअल में होना चाहिए और जो ट्रिप सेलेक्टर स्विच है वो बस कपलर पे नहीं होना चाहिए और इसका जो बस 1 और बस 2 के बीच में वोल्टेज सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए। अगर है तो आपको टीएनसी से क्लोज कमांड जैसे ही दे देगा तो आपको इसके थ्रू आपको क्लोज कमांड चला जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये हमारा क्लोजिंग का लॉजिक है फ्रेंड। इसका बाद हमारा ट्रिपिंग का लॉजिक का देखिएगा तो ट्रिपिंग हमारा बस कपलर में दो ही प्रकार का हो सकते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले हमारा प्रोटेक्शन ट्रिप है, आपको कोई भी ओवर करंट या अर्थ फॉल्ट का प्रोटेक्शन आया तो आपको प्रोटेक्शन में हमारा 86 को भी ऑपरेट कर रहे हैं, ये हमारा डायरेक्ट ब्रेकर का ट्रिप कॉइल में कनेक्ट किया फ्रेंड्स। ठीक है, तो दोनों को आपको कमांड जा रहे हैं। ठीक है, और दूसरा ट्रिपिंग है आपको अगर इनकेस दोनों इनकमर ऑफ है, इनकमर 1 और इनकमर 2 दोनों ऑफ है, अगर उस केस में आपको बस कपलर ऑन है तो बस कपलर को डेड बस ट्रिप है उसको भी आपको बस कपलर से बंद कर रहे हैं। तीसरा कंडीशन है फ्रेंड्स हमारा बस कपलर को मूवमेंट रिपेयरिंग है। अगर बस कपलर 1 है, आपको इनकमर 1 और इनकमर 2 दोनों ऑन एंड सर्विस है और बस कपलर भी ऑन एंड सर्विस है और ऑटो इंडिपेंडेंट मैनुअल पे ही है और हमारा ट्रिप सेलेक्टर स्विच अगर बस कपलर पे है तो इसका जो टाइम डिले 10 सेकंड जो भी आपको सेट किया था इसके बाद हमारा बस कपलर है मूवमेंट रिपेयरिंग में आपको ट्रिप हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, आपको दोनों इनकमर 1 इनकमर 2 दोनों ऑन एंड सर्विस है और बस कपलर ऑन एंड सर्विस में ही है और इसका ऑटो इंडिपेंडेंट मैनुअल पे है और इसका ट्रिप सेलेक्टर स्विच आपको बस कपलर पे है तो बस कपलर खुद बंद हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसके बाद हमारा इनकमर का ट्रिप परमिसिव कब आएगा फ्रेंड्स, दोनों इनकमर को अगर इसका ऑटो इंडिपेंडेंट मैनुअल का ऑटो में है, अगर बस कपलर ऑन एंड सर्विस में है। ठीक है, अगर उस कंडीशन पे आपको ट्रिप परमिसिव जाते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, ये आपको उल्टा दिया गया है फ्रेंड्स, आपको बस कपलर ऑन में नहीं होना चाहिए और बस कपलर का ऑटो इंडिपेंडेंट मैनुअल ऑटो में है और बस कपलर ऑन में नहीं है और बस कपलर का ब्रेकर सर्विस में होना चाहिए, तब आपको ये ट्रिप परमिसिव आपको इनकमर 1 और इनकमर 2 दोनों को जाते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये हमारा लॉजिक है फ्रेंड्स। इसके बाद ये हमारा क्या है फ्रेंड्स, हमारा ऑटो चेंज और फेल के लिए एक और दिया गया था। यहाँ भी आप देखिएगा तो फ्रेंड्स ऑटो चेंज और फेल यहाँ दिया गया था। इनकेस आपको दो कोई भी एक बस डेड है इसके बाद ऑटो में इसके बाद भी कुछ टाइम का बाद ये हमको क्या करते हैं, ऑटो चेंज और फेल का एक हमारा एलईडी दे देते हैं फ्रेंड्स इस रिले का। ठीक है, ऐसे एक हमारा ऑटो चेंज और फेल का भी एक लॉजिक बना गया था यहाँ। इनकेस बस कपलर ब्रेकर ऑन नहीं है और बस कपलर सर्विस में है, अगर कोई भी इनकमर आपको ऑन मतलब जो ये आ रहे हैं फ्रेंड्स, आपको कोई भी इनकमर आपको बंद है तब आपको क्या होगा, हमारा ऑटो चेंज और फेल बंद आ जाते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, और दूसरा है इनकेस आपको तीनों इनकमर पैर ऑन है, तीनों इनकमर अगर ऑन है तो आपको सप्लाई दो तीनों आपको पैरेलल का एक आ जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये सारे हमारा लॉजिक है फ्रेंड्स। ठीक है, इसके बाद आप देखिएगा तो इसका जो इंडिकेशन है आपको पहले भी बता दिया था, इसका जो K50 रिले इसमें आपको एलईडी 1 2 3 हमारा फिक्स्ड इनको एलईडी से है। एलईडी 1 ने हमारा रेडी है, अगर रिले हेल्दी है तो वॉच डॉग नहीं है तो आपको ये हमेशा आपको ग्रीन जलेगा। अगर कोई भी प्रोडक्शन स्टार्ट हो रहा है तो आपको स्टार्ट का एलईडी जलेगा। अगर ये रिले ट्रिप कंडीशन पे ट्रिप पड़ा कोई ओवर करंट है अर्थ फॉल्ट पे अंडर वोल्टेज पे तब आपको ये ट्रिप का एलईडी जलेगा। अगर ये ओवर करंट और अर्थ फॉल्ट है तो जब तक इसको रीसेट नहीं करोगी तब तक ये हमारा रीसेट नहीं होगा फ्रेंड्स। ठीक है, इसके बाद आपको एलईडी 1 से लेकर एलईडी 11 तक आपको प्रोग्रामेबल एलईडी से है। इस स्कीम में आपको एलईडी 1 को ओवर करंट के लिए यूज़ किया था, एलईडी 2 को अर्थ फॉल्ट, एलईडी 3 में आपको ऑटो चेंज और इनिशिएटेड, एलईडी 4 को आपको मूवमेंट रिपेयरिंग फेल, एलईडी 5 को आपको बस ये पीटीबी एमसीबी हेल्दी और एलईडी 6 को आपको बस बी पीटी एमसीबी हेल्दी, एलईडी 7 को आपको टीसीएस हेल्दी, एलईडी 8 को आपको क्या है फ्रेंड्स, हमारा ब्रेकर फेल्यूर है, हमारा ब्रेकर फेल्यूर का एक दिया गया था और एलईडी 9 ने हमारा बस ये और बस भी सिंक्रोनाइज्ड है। एलईडी 10 ने आपको दिया गया था फ्रेंड्स ऑटो चेंज और फेल। ठीक है, ऐसा आपको लॉजिक के थ्रू आपको जो भी एलईडी किसी में भी आप बना सकते हैं। एलईडी 11 को आपको स्पेयर छोड़ दिया फ्रेंड्स। ठीक है,
तो ये हमारा एलईडीज का है। इसके बाद हमारा जो टर्मिनल ब्लॉक है फ्रेंड्स, मैं आपको पहले भी बताया गया था, एक्सी का जो हमारा टर्मिनल ब्लॉक है, हमारा सीटी का जितना भी हमारा टर्मिनल्स आते हैं एक्सी में आते हैं, ये हमारा रिंग टेप लग रहते हैं, बाकी सब हमारा पिन टेप लग गए हैं। ये सारे जितना भी हमारा डीएस का इनपुट से जितना भी हमारा वोल्टेज का सारे के जो आ रहे हैं वो सब इस टीबीज में आ जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये हमारा बस कपल का स्कीमेटिक के बारे में फ्रेंड्स, हमारे साथ आगे भी बनाते रहिए और कॉम्प्लेक्स ड्राइंग को हमको समझने के लिए।